देखिए फर्स्टली मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉन सिनेमा का, अदर देन दैट नवीन सर का, कि हम लोगों को एक नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक नई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करने का मौका मिला। अदर देन दैट अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ मिरर की, मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ मिरर, सी दिस इज़ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा काम करके निकल जाऊंगा अगर सर इतना अच्छा गाइड करेंगे तो। और सर का गाइडेंस से मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एक्सपेक्ट ऑडियंस के जब दे विल सी द फिल्म देन दे कैन एबल टू रिलेट इट एंड कनेक्ट कर पाएंगी, बिकॉज मिरर इज़ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। वो इसीलिए है क्योंकि वो इसमें एक इमेज में दो पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मैं डॉन सिनेमा को थैंक यू कहूँगी एंड देन नवीन सर को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड हमेशा ये होता है कि अगर आपका डायरेक्टर बहुत अच्छा है तो आर्टिस्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा काम करते हैं। सो इट वाज माय लवलीस्ट एक्सपीरियंस एंड इन दिस फिल्म आप देखेंगे मेरे बहुत सारे शेड्स हैं। बिगिनिंग में मैं कुछ और होती हूँ, इंटरवल में मैं कुछ और, इवन ज़ुबैर के आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिलेंगे। जैसे मिरर कहते हैं कि आप जो देखना चाहते हो आपको वही दिखे, लेकिन हमारे मिरर में आप जो सोचते हो ना उससे बियॉन्ड देखने को मिलता है। सो आपको बहुत सारे शेड्स मिलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, देन सस्पेंस, देन थ्रिल। इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ थ्रिलर फिल्म जो ऑडियंस एक बार देखेगी स्टार्टिंग से वो एक्चुअली बन के रह जाएगी एटलीस्ट फॉर 100 मिनट्स, राइट? दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द फिल्म एंड डिसाइड करें कि कितनी अच्छी तरीके से फिल्म बनी है। सर देखिए मैं एक्चुअल में एक चीज़ बताता हूँ, मिरर के साथ साथ आई वॉज शूटिंग वन ऑफ द शो जी का मनमोहिनी मैं कर रहा था, और मैं सर को इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिकॉज मैं डे 9 to 9 मैं फिल्म कर रहा था और रात को 9 to 9 मैं शूट कर रहा था टीवी का। एंड 6 days आई हैवंट स्लेप्ट कंटिन्यूसली। मैं 6 दिन पूरा नहीं सोया हूँ और शूटिंग करी है। गाड़ी में सोता था पीछे बिकॉज एक सेट था मडगांव में और एक नए गाँव में था, तो वहाँ से ट्रैवलिंग में ही सो पा रहा था। बट सर ने इतनी अच्छी तरीके से मेरे से काम निकलवाया कि मुझे कोई प्रेशर महसूस नहीं हुआ। और जब मैं सेट पे आता तो बिकॉज ऑफ हर गहना इज़ वेरी लाइवली एंड वेरी एनर्जेटिक, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी एंड मुझे बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगा और फटाफट शूट हो गया, पता भी नहीं लगा। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मैं ज़ुबैर को पहले से जानती हूँ क्योंकि हम दोनों भोपाल से हैं, बट बहुत ही अलग सा हो गया कि हम लोग साथ में एज अ को एक्टर काम कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें नई थी। मुझे सच में नहीं पता था कि ज़ुबैर इतना अच्छा एक्टर है। ऑनेस्टली इसने बहुत अच्छा काम किया। देखिए मुझे तो पता है और सबको पता है कि मैं कमाल की आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ज़ुबैर के साथ काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कमाल कर दिया यार इस बंदे ने। और हम लोग के सेट पे केमिस्ट्री ना, मैं जब डब कर रहा था तब भी मुझे भी समझ में नहीं आया था कि इतनी अच्छी केमिस्ट्री निकलेगी। एंड आई वाज एक्चुअली बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को थीम दे दी गई है, लाइंस दे दी गई हैं, बट जो इम्प्रोवाइजेशन है हम दोनों के बीच का वो इतना नेचुरल है कि मैं जब खुद डब कर रहा था मैंने कहा यार ये तो मतलब दैट इज सो प्रॉम्प्टिंग भी नहीं हुई और हम लोग ने इतना अच्छी तरीके से निकला है। बहुत सारे हम लोगों ने वन टेक निकाले हैं। हम लोग की स्क्रिप्ट मिलती थी एंड इमीडिएटली वन टेक में ओके। नवीन सर इतने खुश थे, मतलब वो जो सबके फेस पे दिखता था ना हम लोगों के टेक के बाद, यार वाह मज़ा आ गया। एंड आई एम श्योर कि नवीन सर को मेरे साथ काम करके बहुत मज़ा आया। एंड आइए नवीन साहब प्लीज़। बेसिकली अगर आपकी कास्टिंग परफेक्ट हो जाती है तो आपका 80% प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, और वही हुआ इस प्रोजेक्ट के साथ। जब फिल्म स्टार्ट की, कहानी लिखी मैंने, तो कहानी लिखते लिखते 6 महीने की रिसर्च थी। 3 बार मैंने क्लाइमैक्स चेंज किया, शेयर किया इन दोनों के साथ, फाइनली बाउंड किया स्क्रिप्ट को। महमूद भाई से डिस्कस हुआ तो पहले हम इसको फीचर फिल्म बनाने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं आने वाला टाइम डिजिटल का है, इसको OMT बनाओ। मैंने कहा OMT क्या? उन्होंने कहा ऑनलाइन मूवी थिएटर, डिजिटल थिएटर के लिए मूवी को प्रोड्यूस करो। तो हमने उसी तरीके से फिल्म को बनाया है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रखा है, स्लिक ही रखा है। बहुत स्लीक कटिंग है, फास्ट एडिटिंग है, बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का बना है, और दोनों आर्टिस्टों ने जो काम किया है वो स्क्रीन पे आप खुद देखेंगे तो आपको मालूम होगा। तो ये फीचर फिल्म से कितना डिफरेंट होगा ये जो कॉन्सेप्ट है? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? अब बेसिकली इस फिल्म में बहुत ज़्यादा गाने नहीं हैं, 1-2 गाने हैं, वो भी 1-1 मिनट के हैं, क्योंकि वो फिल्म को ठहराव नहीं देने की कोशिश की गई, फिल्म को स्पीड देने की कोशिश की गई है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है डायरेक्टर किस तरह से आपने ट्रीट किया, मतलब जो विजुअल इफेक्ट है या जो कैमरा वर्क है? विजुअल इफेक्ट्स जो मैंने बहुत क्रिस्पी एडिट किया है, फ्लैशी एडिट किया है, वो आपको स्क्रीन पर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ देखने में मज़ा आएगा। उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और कहानी के बारे में इसलिए नहीं बता सकता हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि वही गेम है
जो रिफ्लेक्शन है, आपकी लाइफ का रिफ्लेक्शन है, वो हमेशा आपके सामने रहता है, लेकिन हम अनदेखा करते हैं। आर्टिस्ट क्या जो अभी आपके साथ खड़े हैं, आर्टिस्ट आपके उनके बारे में कैसे लगते हैं? दोनों सुपर आर्टिस्ट हैं। वी आर लाइक ए टीम, और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट जल्दी साथ करने वाले हैं। और महमूद भाई की हमारे साथ, हमारे को एक बड़े ब्रदर की तरह ब्लेसिंग दे रहे हैं। महमूद भाई आइए। OMT जो है ऑनलाइन मूवी थिएटर, आज के वक्त में सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है। हमारी बैंकिंग सिस्टम डिजिटल हो गया है हमारे, क्योंकि बैंकिंग का इसलिए बोलते हैं, आर्टिस्टों को पहले बैंकिंग समझ में आती है। जी, सो एवरीथिंग इज़ डिजिटल, नेक्स्ट जनरेशन इज़ डिजिटल। तो वी थॉट कि ऐसी कई फिल्में बनती है जो थिएट्रिकल के लिए बड़े PNA बजट नहीं होते हैं, और उस वजह से डायरेक्ट रिलीज़ नहीं होती है। एंड ऑफ द डे एक मेकर, एक फिल्म मेकर, एक आर्टिस्ट की क्या चाह होती है कि हम लोगों तक, हमने जो काम किया वो लोगों तक पहुँचे। तो दिस इज़ द राइट वे टू डू कि जी 1-to-1 प्रोड्यूसर के साथ, डायरेक्टर के साथ, आर्टिस्टों के साथ में एक फिल्म बनती है, और वो हम डायरेक्ट लोगों तक पहुँचाते हैं। तो पहली बार कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब ये platform हाँ जी, ये मुझे जियो वाला ने बुलाया था, क्योंकि वो लोग 2-2.5 साल से रिसर्च कर रहे थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे, और काफ़ी बड़े लेवल पे 2-2.5 हज़ार करोड़ के बिजनेस के साथ आए थे, और हमने सडन प्लान किया और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दिए। तो दे ऑल्सो थॉट के हाउ इज़ पॉसिबल, तो हमने वो करके दिखा दिया। क्योंकि मैं इतने सालों से डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ, मुझे आज लगभग 25 साल हो गए डिस्ट्रीब्यूशन में। सो मैंने एक चीज़ सोची थी कि किस तरीके से एक छोटी चीज़ को डायरेक्ट लेवल तक, आर्टिस्ट तक, ऑडियंस तक पहुँचाया जाए। तो दिस इज़ द वे OMT ऑनलाइन मूवी थिएटर के हम लोग डायरेक्ट 1-to-1 ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं। ऑडियंस व्यूअर्स कौन है उसके, मतलब जो वेब शो के होते हैं या फिर नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले तक जब हमारे थिएटर के ट्रेलर रिलीज़ होते थे, तो वो हम सिर्फ थिएटर में ही देख पाते थे। नाउ यूट्यूब आया है, और एक भीड़ चाल लग गई है कि हम किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब पे पहुँचे। तो वही एक ये रास्ता है जहाँ पे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही OMT एक प्लेटफॉर्म है। अब जैसे एक भेड़ चाल शुरू हुई थी कि आज कोई भी ट्रेलर लॉन्च होता है तो उनकी पहली वे रहती है कि आज हम 10 मिलियन तक पहुंच जाए, हम 20 मिलियन तक पहुंचे, तो ऑडियंस डायरेक्ट हो गई है। तो हमने भी यही कोशिश की है कि हम, और इसी तरीके से जैसे यूट्यूब का वो है, उसी हिसाब से हम लोगों तक डायरेक्ट पहुँचे। जो आर्टिस्ट हैं आपके और डायरेक्टर्स हैं, ये फैमिली है असल में, ये आर्टिस्ट नहीं है मेरे। आई एम रियली थैंकफुल टू गहना, जुबैर भाई के साथ में भी काम किया है गहना, और नवीन जी के साथ में भी सुपर मॉडल का एक्सपीरियंस है। तो ऑल आर फैमिली, और इसीलिए हमने पहले ये OMT की हिस्टोरिकल पहली फिल्म रिलीज़ है मिरर। सो हमने पहले मेरी फिल्म से शुरू करने वाला था, मैं सलाम मुंबई से, कि हम ये करेंगे, लेकिन नवीन जी ने जब कहा कि यार हम ये लेकर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऑल आर फैमिली, तो चलो इससे शुरुआत करते हैं। तो दिस इज़ द वे वी स्टार्ट। पहली से याद आया मुझे, दिस इज़ माई डिजिटल डेब्यू ऑल्सो रिगार्डिंग फिल्म्स जो मैंने की है, TV जो किया है, बट वेब सीरीज़ अभी तक नहीं की थी। एंड वेब फिल्म काइंड ऑफ ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार मैंने सोचा कि, तो बेसिकली दिस इज़ माई डेब्यू इन डिजिटल सिनेमा। एंड थैंक्स टू डॉन सिनेमा, थैंक्स टू नवीन सर, थैंक्स टू महमूद सर, कि इतना सब कुछ अच्छी तरीके से सब बॉन्ड होके काम किया और अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। डेफिनेटली डॉन, क्योंकि डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क, डॉन का मतलब डॉन वो वाला डॉन नहीं है। सो डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क, तो एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू रीच एवरी पर्सन जिसके हाथ में भी स्मार्टफोन है, iOS है, आईफोन है, हम उन तक अपनी चीज़ों को लेकर पहुँचे। और वो मार्केट आज के वक्त में मैं आपको बताता हूँ कि 1 महीने पहले एक सेल हुई थी Alibaba.com की, और 52,000 अरब करोड़ का बिज़नेस एक दिन में था। डैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ डिजिटल। तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये 27 दिसंबर, इस डेकेड के एंड में हम एक नया रेवोल्यूशन लाने जा रहे हैं। तो इस डेकेड के एंड में लास्ट फ्राइडे आप देखेंगे 27 दिसंबर को मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। और दूसरा, इन सारी हमारे, क्योंकि हम फैमिली है, तो हमने एक और फैमिली मेंबर है जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, डॉक्टर राजेश शर्मा जी को नाम लेना भूल गए, तो थैंकफुल टू हिम। एंड ऑफ द डे हम कितनी भी मेहनत कर ले, डिसीजन एक प्रोड्यूसर लेता है, क्योंकि प्रोडक्ट उसका होता है। तो उन्होंने इस चीज़ में यकीन दिलाया कि हाँ, मैं भी इसके साथ हूँ, और ये जो आप लोग सोच है, आपकी नई सोच है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो आई एम रियली थैंक्सफुल टू डॉक्टर राजेश शर्मा जी।